न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक इन सीटों पर 72% वोटिंग हुई। इसके साथ ही सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में कहां कितनी वोटिंग हुई, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे चरण की 8 सीटों पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटरों ने बड़े उत्साह के साथ वोट किया है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई और वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। हमारे देश के अंतर्गत जो प्राकृतिक निरंतर व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है प्रत्येक मतदाता के कर्तव्य को मतदान करने के लिए जाना चाहिए। तो इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक देश के नागरिकों को भले बारिश हो या तूफान हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मतदान करना। चौथे चरण में पहले 2 चरणों की तरह ही वोटिंग दर्ज की गई है। इस चरण में शाम 5 बजे तक 68% वोटिंग दर्ज की गई है। सभी 8 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत देखें तो इंदौर में 56.53%, उज्जैन में 70.44%, धार में 67.55%, रतलाम में 70.61%, खरगोन में 70.80%, खंडवा में 68.21%, देवास में 71.53%, मंदसौर में 71.76%। यानी कि इंदौर में सबसे कम और मंदसौर देवास में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। साल 2019 में इन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत देखें तो इंदौर में 2024 में 56.53%, 2019 में 69.33% वोटिंग दर्ज की गई। उज्जैन में 2024 में 70.44%, तो 2019 में 75.43% वोटिंग दर्ज की गई थी। धार में 2024 में 67.55%, तो 2019 में 75.26% वोटिंग दर्ज की गई थी। रतलाम में 2024 में 70.80% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 2019 में 75.70% वोटिंग दर्ज की गई थी। खरगोन में 2024 में 70.80% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 2019 में 77.85% वोटिंग दर्ज की गई थी। खंडवा में 2024 में 68.21% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 2019 में 76.90% वोटिंग दर्ज की गई थी। देवास में 2024 में 71.53% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि 2019 में 79.46% वोटिंग दर्ज की गई थी। मंदसौर में 2024 में 71.76%, जबकि 2019 में 77.89% वोटिंग दर्ज की गई थी। यानी कि सभी सीटों पर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले काफी कम वोटिंग दर्ज की गई है। चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। इस चरण में दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, जीतू पटवारी ने वोट किया। मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। तो वहीं प्रत्याशियों ने भी अपना अपना वोट डाला है और जीत का दावा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया। निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की माई करने वाले। यही जब हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र को के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, मत का अधिकार खतरे में, मीडिया का इंडिपेंडेंसी खतरे में, क्यों बोलते हैं? संविधान को खतरे या लोकतंत्र को खतरा एक प्रकार से नहीं होता है। 17 सरकारें गिरा दी गई, 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश के आखिरी चरण में 94 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 24 का रण 4 चरणों के साथ मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। अब इंतजार 4 जून का है, जब ये साफ होगा कि देश की जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर कमल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाने में कामयाब होगी। टीम न्यूज स्टेट। चौथे चरण के चुनाव में इंदौर की सबसे ज्यादा चर्चा रही। एक और जहां वोट डालने के बाद वोटर फ्री पोहा जलेबी लेने के लिए आगे आए, तो नोटा का इंदौर में कितना असर दिखा, आइए जानते हैं।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो स्वच्छता में नंबर 1 है, इस चुनावों में इंदौर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। चौथे चरण की वोटिंग में इंदौर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की 8 सीटों में से इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है। वोटिंग को बढ़ाने के लिए वोट देने वालों को फ्री पोहा, जलेबी और आइसक्रीम खिलाया गया। सुबह जहां यहां के लोगों ने वोट डालकर फ्री पोहा जलेबी का स्वाद चखा, 56 दुकान पर पहुंचे लोगों ने लाइन में लगकर फ्री पोहा जलेबी का आनंद लिया। यहाँ जिस तरह का वोटरों में उत्साह दिखा तो सबसे ज्यादा चर्चा नोटा को लेकर हुई। इंदौर में शाम 5 बजे तक करीब 57% वोटिंग दर्ज की गई है। विधानसभा वार वोटिंग प्रतिशत को देखें तो देपालपुर में 62.33%, इंदौर 1 में 55.75%, इंदौर 2 में 54.18%, इंदौर 3 में 52.18%, इंदौर 4 में 57.18%, इंदौर 5 में 52.17%, राऊ में 57.44%, सांवेर में 62.05% वोटिंग दर्ज की गई है। एक और जहां वोटिंग बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए गए तो नोटा की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन इंदौर में साल 2019 की तुलना में कम वोटिंग हुई है। साल 2019 में 69% वोटिंग दर्ज की गई थी और बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की रिकॉर्ड जीत हुई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने नोटा की चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी की। कांग्रेस का कहना था नोटा इस बार इतिहास बनाएगा, इसीलिए कांग्रेस ने नोटा को समर्थन किया तो बीजेपी ने वोटरों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी की ओर से दिग्गजों ने खूब जोर लगाया। इंदौर एक वो क्षेत्र है जहां से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधायक है। कैलाश विजयवर्गीय समेत बाकी नेताओं ने बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए जोर लगाया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में भी कम वोटिंग दर्ज की गई है। तो राऊ वो क्षेत्र है जहां से जीतू पटवारी हारे थे। हालांकि उन्होंने इंदौर में नोटा को समर्थन कर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी थी। इंदौर में दिग्गजों ने भी वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने नोटा का समर्थन कर बीजेपी के मार्जिन को चुनौती दी है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यदि सबसे ज्यादा मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। पर हाँ, लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 29 की 29 हम सीट जीतेंगे। मैं भी आप कहो तो फिगर बता दूं, सारी सीट हम लगभग 3-4 लाख से जीतने वाले हैं, जितनी भी ट्राइबल सीट्स हैं। तो इंदौर शहर को बीजेपी ने, वो बीजेपी जिसको हमेशा जनता ने सहयोग किया, उसने चुनाव विहीन कर दिया। ये अपने आप में मतलब लोकतंत्र की हत्या तो है ही, पर मां अहिल्या का भी अपमान। वहीं इंदौर में पिछले चुनाव में नोटा के असर को जाने तो 2019 चुनाव में नोटा को 5045 वोट पड़े थे। 0.30% वोट नोटा को पड़े थे, यानी कि पिछले चुनाव में 1% वोट भी नोटा को नहीं पड़ा था। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था और कांग्रेस ने जोर शोर से नोटा का प्रचार किया। कांग्रेस का कहना था करीब 2 लाख से ज्यादा वोट नोटा को पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के मार्जिन पर फर्क पड़ेगा। हालांकि बीजेपी एक तरफा जीत की बात कह रही है तो पिछले रिकॉर्ड से बड़ी जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि देखना होगा नोटा का कितना बड़ा प्रभाव इंदौर में देखा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। एमपी में चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर थी। उज्जैन में सीएम यादव की परीक्षा मानी जा रही थी क्योंकि ये सीएम का गृह क्षेत्र है और सीएम की ओर से जमकर मेहनत भी की गई। उज्जैन संभाग की